नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्योदय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हमने पढ़ा था कैलकुलेशन में टॉपिक पढ़ा था क्यूब रूट वगैरह हमने कर ली थी। अब अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। तो चलो शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? किसी भी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो आज अपन सीखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और फिर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपन सोल्व करेंगे। तो चालू करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे कोई संख्या लिखी है मेरे सामने 37, 23, 28, 42। मैं इसका बोलूँगा कि इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो, तो इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो। तो यूनिट डिजिट में करते क्या है कि इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है, मतलब इससे जो भी गुणा में यहाँ से आएगा उसका जो अंत वाला अंक है वो ज्ञात करना है। तो ये करते कैसे हैं? जैसे यहाँ लिखा है 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 16 में से 6 ले लेंगे 6 को गुणा करेंगे 3 से 18, 18 में से 8 लेंगे, 8 को गुणा करेंगे 7, 8 7 56, 56 का 6। तो इसका इकाई का अंक आ गया 6। इसका इकाई का अंक क्या है? इसे गुणा में आया, लास्ट में आएगा 6। लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। देखो इसे सीधा कर सकते हैं, जैसे 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 को 3 से 18, 18 का 8 लिया, 8 का 7 से गुणा किया 56, 56 का 6 इकाई का अंक, मतलब इसको जो गुणा करेंगे उसके लास्ट में इकाई का अंक आएगा 6। अब जैसे इसी को जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं 37 प्लस 23 प्लस 28 प्लस 42, 28 प्लस 42। अब इसका इकाई का अंक क्या आएगा ये देखते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने का ऐसा रहेगा, 2 को जोड़ेंगे 8 से 10 आया, 10 का लेंगे 0, 0 को जोड़ेंगे 3 में 3 आया, 3 को जोड़ेंगे 7 में 10 आया, तो 10 आया, तो 10 का इकाई का अंक क्या आ गया? 0, क्योंकि इससे जो भी जोड़ा आएगा लास्ट में आएगा 0, क्योंकि 2 को 8 से जोड़ेंगे 10, और 10 को लेंगे 0, 0 को 3 से जोड़ेंगे 3, 3 को 7 से जोड़ेंगे 10, 10 का ले लेंगे 0, 0। इकाई का अंक ज्ञात करना अपन ऐसे जोड़ भाग की गुणा भाग में ऐसे करते हैं। अब अपन इसका आगे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कैसे अपन आगे करते हैं। तो अपन 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये अंक होते हैं। किसी भी संख्या के अंत में यही अंक आएंगे, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या 9 आएगा। इसके ऊपर कोई भी घात होगी, उसका इकाई का अंक ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे रहेगा वो देखते हैं अपन। तो दोस्तों देखते हैं। तो 4 अंक ऐसे हैं, जैसे 0 हुआ, जैसे कोई भी संख्या मैंने लिखी उसके लास्ट में 0 है, उसकी घात मैंने n लगाई। कोई भी संख्या क्या है उसके लास्ट में 1 है, उसकी घात मैंने n लगाई। कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 5 है, उसके ऊपर घात मैंने n लगाई। और कोई भी संख्या उसके लास्ट में 6 है, उसकी घात मैंने n लगाई, उसकी घात मैंने n लगाई। तो इकाई का अंक क्या आएगा? तो ये 0 की घात अपन कितनी भी कर दें, इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 की घात कितनी भी कर दें 1 ही आएगा, 5 की घात कितनी भी कर दें 5 ही आएगा, और 6 की घात कितनी भी कर दें 6 भी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 0, 1, 5 और 6 ऐसी अंक हैं जिनकी कितनी भी घात कर दें उनका इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब नो चेंज, नो चेंज। तो 0, 1, 5 और 6 की इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ठीक बात है। यहाँ तक कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक होती है साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम। कैसे? जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी नंबर है, उसके अंदर मैं 10 का भाग दे रहा हूँ, तो इसका एक रिमाइंडर थ्योरम में एक तो पढ़ेंगे अपन कोशेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो जैसे 10 है, 10 का कोशेंट इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 और 5, 2 और 5, तो 10। इसको निकालने का फॉर्मूला है 10 गुणा 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5, 1/5। तो 10 गुणा 1 में से गया 1/2 और यहाँ आया 4/5। इसको गुणा करेंगे, काटेंगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, उत्तर आएगा 4, उत्तर आएगा 4।
उत्तर आएगा 4। ये होता है साइकिल, मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे 10 का साइकिल है, 10 का साइकिल 4 के बाद में घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर है उसका साइकिल 4 के बाद में घूमता है। कैसे, अब आगे देखते हैं कैसे। जैसे मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर लिखा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर मैंने लिखा 9। अब इसके ऊपर पावर लगाता हूँ मैं यहाँ, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ पावर। 2 की यहाँ मैं पावर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 5 पावर लगाई यहाँ। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 16 में आता है 6, 16 में आता है 6, फिर आता है 2 की पावर 5 तो 32 होती है 2, ठीक है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27 का 7, 3 की पावर 4 81, 81 का 1 और 3 की पावर 5 343, 243, 243 का लास्ट में 3, ठीक है। फिर 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 46, 16, 16 का 6, 4 की पावर 3 64, 64 का 4, 4 की पावर 4 तो दोबारा 6 लास्ट में, 4 की पावर 4 करेंगे 6। इसका मतलब मैं 5, इसका मतलब ये हुआ कि 4 नंबर के बाद में आगे अपन अगर करेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 तो यही दोबारा से घूमना चालू हो जाएगा। 2 4 8 6, मतलब 2 की पावर 6 करेंगे तो लास्ट में आएगा इकाई का अंक आ जाएगा 4, 2 की पावर ये करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक आ जाएगा 8 और 2 की पावर 4 करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक आ जाएगा 6। इसका मतलब अपन को 4 तक का मालूम है तो आगे अपनी इकाई का अंक आराम से याद कर लेंगे, इसीलिए 4 अंकों के बाद में ये घूमता है। जैसे 5 की पावर 1 तो 5 का मैंने आपको बताया 5 का चाहे कितनी घात कर दो 5 के में कोई चेंज नहीं होता। तो क्यों? जैसे 5 की पावर 1 होती है 5, 5 की पावर 2 होती है 25 तो 25 में भी 5 आ रहा है लास्ट में इकाई का अंक। 5 की पावर 3 होती है 125 तो 125 में भी 5 आ रहा है इकाई का अंक। और 5 की पावर 4 कितनी होती है 625, 625 में भी 5 आ रहा है। 6 का में भी कोई चेंज नहीं होता, 6 भी सेम रहता है, 6 भी चेंज नहीं होता है। क्यों? 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है। ऐसे ही मतलब 6 आ रहा है लास्ट में तो 6 में भी कोई चेंज नहीं होता। फिर होता है 7, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 9, 7 की पावर 3 343, 343 में लास्ट में 3, 7 की पावर 4 लास्ट में 1 आएगा, इसके इकाई का अंक 1 आएगा। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 में 4, 8 की पावर 3 512 होता है, 512 होता है तो इकाई का अंक आ गया 2 और 8 की पावर 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में 4, ठीक है, ठीक बात है। फिर 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 1, 9 की पावर 3 दोबारा 9, 9 की पावर 1, 9 की पावर 4 1। तो मैंने ये बताया कि 2 3 पहला तो मैंने ये बताया कि 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर हैं जिनके ऊपर अपन चाहे कितनी घात करते हैं, चाहे की पावर 3 कर दो 4 कर दो 5 कर दो कुछ भी कर दो एक ही आएगा। 5 की पावर भी 1 कर दो 2 कर दो 3 कर दो 4 कर दो इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर में भी सेम 6 ही आएगा चाहे कितनी कर दो, 0 भी सब में 1 0 ही आएगा कुछ भी कर दो चाहे। तो इनमें तो नो चेंज बताया मैंने, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी, मैंने सारे इसलिए लिखाए थे कि 4 अंकों के बाद में कोई भी अंक घूमना चालू हो जाता है दोबारा से इकाई का अंक 2 4 8 6 आ जाएगा, 2 का 3 का 3 9 7 1 आ जाएगा, ऐसे 4 का 4 6 4 6 उसके बाद दोबारा 4 6 4 6 इकाई का अंक। 5 वाले में भी सेम, 6 वाले में भी सेम, ऐसे 7 9 3 1 फिर दोबारा से 7 9 3 1 आएगा। 8 का करेंगे तो 8 4 2 6 आ रहा है, फिर दोबारा करेंगे तो 8 4 2 6 आएगा, ऐसे ही 9 का, ऐसे ही 9 का। अब एक चीज़ अपन ने देखी होंगी, एक चीज़ अपन ऐसे देख रहे हैं कि मैं एक चीज़ यहाँ पे अपन को गौर करने वाली चीज़ ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इकाई का अंक 4 अंकों के 4 घात के बाद में वही सेम चालू हो जाता है दोबारा से, लेकिन 4 और 6 आप ध्यान से देखोगे तो 4 6 उसके बाद में दोबारा 4 6 दोबारा 4 6 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही 9 देखोगे तो 9 1 फिर दोबारा करेंगे तो 9 1, इसका मतलब 4 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनकी 2 घात के बाद में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि इनका 4 के बाद में भी हो रहा है, क्योंकि जैसे 4 इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि भाई 4 के बाद में चेंज हो रहा है, 4 6 4 6
बाद में भी तो 4 6 बोलने को कुछ भी बोल दो कि मतलब 4 6 आ रहा है, इसका मतलब कि 4 के बाद में घूम रहा है। ठीक है, 4 9, इसका नियम अपन अलग लिखेंगे। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। ये कैसे 4 के बाद में मैं बता रहा हूँ वो क्यों काम आएगी। वो ऐसे काम आएगी जैसे x की पावर 19 लिखा हुआ है, x की पावर 19 लिखा हुआ है, x की पावर 37 लिखा हुआ है, x की पावर 40 लिखा हुआ है, x की पावर 50 लिखा हुआ है। इसमें पूछेगा x की पावर, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे करेंगे, जैसे 19 लिखा हुआ है तो 19 में दे देंगे 4 का भाग, 19 में 4 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा 16, 3 बच गए, 3 बच गए, तो x की पावर 3, x की पावर 3 का जो इकाई का अंक होगा वही x की पावर 19 का इकाई का अंक होगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे x की पावर 37, तो 37 में 4 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 1 बच गया, इसका मतलब x की पावर 1 बच गया। तो x की पावर 1 का जो इकाई का अंक होगा वही 37 का इकाई का अंक होगा। x की पावर 40, 40 में दे रहे हैं 4 का भाग, 40 में 4 का भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा जा रहा है। तो पूरा पूरा कब जाता है, जब 4 बार होती है पावर। तो जब भी पूरा पूरा भाग चला जाए तो इसमें लिखते हैं x की पावर 4, x की पावर 4। ठीक है, तो x की पावर 4 का जो इकाई का अंक होगा वही x की पावर 40 का होगा। यही लिखा हुआ है x की पावर 50, 50 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए। मतलब x की पावर 2 का जो इकाई का अंक होगा 48 बार तो पूरा जा रहा है और उसके बाद में 2 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, तो x की पावर 2 का इकाई का अंक होगा वही x की पावर 50 का इकाई का अंक होगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। यहाँ तक क्या बताया हमने, यहाँ तक ये बताया कि आज अपन इकाई का अंक सीख रहे हैं। तो इकाई का अंक होता है जो संख्या की लास्ट में जो संख्या आती है वही इकाई का अंक होता है। ठीक है, एक गुणा और भाग का ये देख, जोड़ गुणा का ये देख लिया। दूसरा 9 तक के अंक हैं 0 1 5 और 6, ऐसे नंबर हैं जिनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही रहता है सेम टू सेम 0 1 5 6। ठीक है, तीसरा अपन ने देखा कि साइक्लिक रिमाइंडर थ्योरम होती है, एक रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं, उसके अंदर पता लगता है कि किसी भी नंबर का साइकिल कैसे घूम रहा है। साइकिल का मतलब जैसे 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 अभी आगे किया था अपन ने, जैसे ये किया था 2 4 8 6, जैसे साइकिल घूमने का मतलब कैसे होता है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ठीक है, 2 की पावर 1 करते हैं तो लास्ट में क्या आता है 2, 2 की पावर 2 में 4 इकाई का अंक, 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 में 16 होता है, 16 इकाई का अंक 6 आ गया। 2 की पावर 5 होता है 32, 32 में इकाई का अंक कितना आ गया 2, 32 का 2। फिर 2 की पावर 6 64, 64 का इकाई का अंक क्या आ गया 2। 2 की पावर 7 128 होता है, 128 में इकाई का अंक क्या आ गया 8। 2 की पावर 9 कितना होता है 256 होता है, 256 इकाई का अंक क्या आ गया 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 4 8 6, और यहाँ भी क्या रहा है 2 4, ये 4 है 2 4 8 6। इसका मतलब यहाँ से 4 के बाद में का दोबारा घूमना चालू हो जाता है। इसीलिए किसी भी संख्या की घात में निकालना होता है तो 4 का भाग दे के निकाल लेते हैं, क्योंकि जो बचा हुआ होगा उससे इकाई का अंक आ जाएगा, उससे इकाई का अंक आ जाएगा। यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, किसी ने नहीं लिखा तो यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ। पहले ये लिखना है, पहले ये लिखना है, उसके बाद दूसरा। उसके बाद में ये लिख सकते हैं। उसके बाद में ये लिखो, ये हो गया। इसके बाद में ये, अब कोई लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है, वीडियो को रोक के फिर लिख लेंगे।
अब देखो, जैसे अपने अपने पढ़ा है यहाँ तक कि 0, 1, 5 और 6, इसकी चाहे कितनी भी घात कर दो इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अपन ने ये याद कर लिया, ये याद कर लिया अपन ने। ठीक है, अपने बहुत काम आएगा, याद कर लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। अब बच गए अपने पास 2, 3, 7, 8, 4, 9। ठीक है, और 4 9, अब 4 9 करेंगे, 4 9 करेंगे अपन। 4 9 का अपन ने क्या सीखा यहाँ पे कि सर 4 की घात करते हैं 1 तो 4 आता है, 4 की घात 2 करते हैं तो 6 आता है इकाई का अंक, 4 की घात 3 करते हैं तो 4 आता है इकाई का अंक, और 4 की घात 4 करते हैं तो इकाई का अंक आता है 6। वैसे ही 9, 9 की घात 1 करते हैं तो 9 आता है, 9 की घात 2 करते हैं तो 1 आता है इकाई का अंक, 9 की घात 3 करते हैं तो 9 आता है, 9 की घात 4 करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब हो गया ये यहाँ पे 4 की घात 1 मतलब विषम, 4 की घात 2 मतलब सम, मतलब विषम घात समघात, विषम घात समघात। ऐसे ही विषम घात समघात मतलब 1 हो गए 9 की पावर 1 विषम घात, 9 की पावर 2 समघात, घात का मान सम आ रहा है, यहाँ पे घात का मान विषम आ रहा है। मतलब 4 और 9 अपन एक नियम ये बना सकते हैं कि सर 4 और 9 की है ना, 4 और 9 का अपन एक नियम अलग बना लेते हैं अभी। 4 9, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे विषम, यहाँ लिख देंगे सम, यहाँ लिख देंगे सम। ठीक है, तो 4 की घात 1 लिखी तो 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 करेंगे तो 6 16, 9 की घात 1 करते हैं तो 9, 9 की घात 2 करते हैं तो 1। मतलब जब भी अपन 4 और दोबारा करेंगे 4 की घात 3 तो दोबारा 4 आएगा, 4 की घात 4 करेंगे तो दोबारा 6 आएगा। इसका मतलब 2 के बाद में चेंज हो रहा है तो अपन 1 और 2 से ही डिसाइड कर लेंगे। अपन क्या करेंगे 1 और 2 से ही डिसाइड कर लेंगे कि इकाई का अंक क्या आएगा। देखते हैं, जैसे भी किसी भी अंक किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे 2334 है, 2334 है, इसकी पावर लिखी हुई है 5651। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे सर इकाई का मैं बोलूँगा कि इसका इकाई का अंक याद करो। तो आपको करना क्या है कि 4 लिखा हुआ है, ठीक है, लास्ट में इकाई का अंक 4 से देखेंगे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे घात देखेंगे सम है या विषम, तो यहाँ पे विषम घात है, विषम घात है तो इकाई का अंक क्या आता है 4 आता है, विषम घात है तो इकाई का अंक क्या आता है तो 4 उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो अपन क्या करेंगे इससे इकाई का अंक 4 निकाल लेंगे। और विषम घात है, मैंने बोला 2 ही घात होती है तो सम या विषम, यहाँ से देख लेंगे विषम है तो 1 रख देंगे, विषम रख देंगे तो 4 की पावर 1 कितना होता है 4 ही होता है, 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। और वैसे ही 2334 है, 2334 है, इसकी पावर लिखी थी मैंने क्या 5651, 5652 लिख देता हूँ मैं, 5652 लिख देता हूँ। इस बार देखेंगे कि लास्ट में इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो 4 का जो इकाई का अंक आएगा वही तो आएगा, तो 4 ले लेंगे लास्ट से इकाई का अंक। और ऊपर घात क्या लेंगे, ये घात है सम घात है तो ये इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन अगर अपन को नहीं पता ऐसे करेंगे तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे सम आ रहा है तो सम में आ रहा है तो सम संख्या लिख देंगे 2, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 का इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और वही 9 में सेम रूल लागू होता है, 9 की जैसे 9 की पावर 1 है तो इसका इकाई का अंक 9 आता है, 9 की पावर 2 है तो इसका इकाई का अंक 1 आता है। इसका मतलब जब विषम घात होती है तो इकाई का अंक 9 आता है, जब सम घात होती है तो इकाई का अंक 1 आता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे 2334 है, इसकी जगह 2339 होता है, और फिर 5651 एक बार होता है, और ऐसे ही 2339 है और इसका इकाई का अंक है 5652, ऊपर घात है 5652। तो मैं पूछूंगा इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट अपन देखेंगे तो क्या करेंगे, लास्ट में 9 लिखा हुआ है तो 9, और ऊपर घात है विषम घात है तो 9 की पावर 1 करके देख लेंगे भाई, 9 की पावर 1 विषम ही है तो 9 उत्तर आ जाएगा। अब ये लास्ट में लिखा हुआ है 9 और 9 की घात है सम है तो 9 की पावर 2 देख लेंगे करके, 9 की पावर 2 करेंगे तो कैसे आता है, कैसे का इकाई का अंक 1 आता है। तो अपन ने सीखा कि 0 1 5 और 6 ऐसे 0 1 5 और 6 ऐसी संख्याएँ हैं, ऐसे अंक हैं जिनके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सेम रहता है, वो सेम रहता है। और 4 और 9 ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि सम और विषम पे चेंज होता है, सम घात होगी विषम घात होगी तो अलग आएगा और सम घात होगी तो अलग आएगा। फिर दोबारा अगर सम विषम कुछ भी आई
तो सम वाला ही रहेगा। जैसे समझे बात को, समझे कैसे? जैसे 4 की पावर 1 थी, विषम घात थी तो 4 आया। 4 की पावर 2 थी, सम घात है तो 6 है। फिर 4 की पावर 3 क्या है? विषम घात है। विषम घात है दोबारा 4 आ गया। 4 की पावर 4 क्या है? सम घात है। सम घात है तो दोबारा 6 आ गया। इसका मतलब सम विषम पे चेंज हो रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3, 9 की घात 4 पे लागू होता है। ठीक है बात? तो ये नोट डाउन करो और उसके बाद में ये करो। ये नोट डाउन करने के बाद में ये नोट डाउन करो। अब देखो, नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये होते हैं डिजिट। तो अपन ने 0 सीख लिया, 0 का कोई चेंज नहीं, 1 में भी कोई चेंज नहीं, 5 में भी कोई चेंज नहीं, 6 में भी कोई चेंज नहीं। और 4 और 9 का अपन ने देख लिया कि सम और विषम पे चेंज हो रहे हैं। बच गए क्या? 2, 3, 7, 8 बच गए। 2, 3, 7 और 8। अब ये सीखेंगे, 2, 3, 7, 8 सीखेंगे। तो 2, 3, 7, 8 सीखने का तरीका ये रहेगा कि इसकी कोई स्पेशल नियम नहीं है, ये याद ही करने पड़ेंगे। और बहुत आसान भी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। 16 का 6। 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, 27 का 7 होता है। 3 की पावर 4 81, 81 का 1 ले लेंगे। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 होता है। 7 की पावर 2 कितना? 49, 49 का 9 ले लेंगे। 7 की पावर 3 कितना? 343, 343 का 3 ले लेंगे। और 7 की पावर 4 कितना होता है? 1। 2401 होता है शायद। 8 की पावर 1 कितना होता है? 8। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64, 4 ले लेंगे। 8 की पावर 3 कितना? 512, 512 का 2। 8 की पावर 4 कितना होता है? 6 आ जाएगा इकाई का अंक। तो ये अपन को याद करने हैं। और याद भी क्या करने हैं? घात लगा लगा के देख लेंगे। ये है पावर, ये पावर है और ये है ही। ये लिखो 1 मिनट में। अब देखो, अपन ने सीखा 2, 3, 7, 8। 2, 3, 7, 8 सीखना है। तो ये 7 है। 7 की पावर 50, 7 की पावर 51, 7 की पावर 52, 7 की पावर 53। ठीक है। इनका इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 7 की पावर 50 है, स्पेशल रूल है नहीं। 7 की पावर 50 है तो 50 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे 48, पूरा पूरा जा रहा है। बच गए 2, मतलब 7 की पावर 2। इसका जो इकाई का अंक होगा वही होगा। 7 की पावर 2 कितना? 49, 49 का इकाई का अंक इसका आ जाएगा 9। ठीक है। अब 7 की पावर 51 है, 3 बच रहे हैं तो 3 बच रहे हैं। 7 की पावर 3 वही इकाई का अंक होगा। 7 की पावर 3 कितने होते हैं? 63, 3 इकाई का अंक होगा 343। 7 की पावर इसमें कितने बच गए? 4। 7 की पावर 4 बच गए कि 48, 4 बच गए 52 है। 48, 4 बच गए तो 2401 होता है। 2401 में इकाई का अंक क्या हो गया? 1। 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। और ये हो गए इकाई का अंक 1। अब इसमें देंगे 48 और कितना बच गया? 7 की पावर 5। 7 की पावर 5। 7 की पावर 5 बचेगा। इसमें दोबारा 4 का दे लेंगे तो 7 की पावर 1 बचेगा। 7 4 का देंगे, 4 48। इस 4 का ऐसे क्यों दे रहे हैं? ऐसे दे देंगे। एक बार देंगे, दोबारा देंगे, वो भी बात एक ही है। 48 देंगे और होता है 4 एकम 4, ये बच 4 थी 12, 1 बच रहा है। 7 की पावर 1 बच रहा है तो इसका होता है 7। ऐसे कर लेंगे। उसमें करेंगे तो भी 5 बचाएंगे 48 बार, वो एक कोई बड़ी बात नहीं उसमें।
बचना नहीं चाहिए, मतलब 4 का पूरा पूरा जा रहा है। शेषफल अगर भागफल से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, तो 7 की पावर 1 हो गया, 7 हो गया। इसी प्रकार से 8 का लेते हैं, 8 की पावर 81, 8 की पावर 82, 8 की पावर 83, 8 की पावर 84। इसका इकाई ज्ञात करेंगे, तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, 8 की पावर 1 बच रहा है, तो इसका इकाई क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच रहा है, 8 की पावर 2 बच रहा है, तो 8 की पावर 2 4 आ जाएगा। फिर 8 की पावर कितना बच रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 का 3 बच रहा है, 8 की पावर 3 होता है 512, 512 में इकाई अंक हो गया 2। इसमें कितना आ गया, 4 का देंगे तो इसमें जा रहा है पूरा पूरा। अगर जब भी पूरा पूरा जाए तो 8 की पावर 4 होती है, क्योंकि चौथी बार में पूरा पूरा चला जाता है, इसीलिए 4 तक होते हैं। तो 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 की पावर 4 कितना होता है, इकाई का अंक होता है उसका 6। गुणा कर लेंगे, अपन को पता 8 की पावर 3 512 होते हैं, 8 की पावर 3 से 512 तो एक बार और 8 से गुणा करेंगे तो 6 तो आएगा। यही तो लिखा है मैंने यहाँ, तो 2 8 ऐसे ही 2 लिखा है मैंने, 2 की पावर लिखी मैंने 3718, 2 की पावर लिखी मैंने 3719, 3720, 2 की पावर लिखी मैंने 3720 और 2 की पावर लिखी 3721। ठीक है, अब मैं पूछूंगा इनमें इकाई का अंक ज्ञात करो। इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, तो लास्ट में 2 है, तो 4 का भाजकता का नियम क्या होता है कि 4 की भाजकता का नियम होता है कि 2 लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लेंगे, लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लेंगे तो हो जाएगा, भाग जा रहा है या नहीं जा रहा वो पता चल जाएगा। तो इसमें 37 में भाग देने जरूरत नहीं, 4 का इसमें 18 में देंगे, 18 में तो 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 होगा, वही आंसर होगा। 2 की पावर 2 कितना आता है, 4, 4 इकाई का अंक क्या जाएगा 4। अब 2 की पावर लिखा 3719, तो 19 में देंगे 4 का 16, 3 बच गया, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आ गया। इसमें 3720 लिखा है, तो 2 की पावर 16, 4 का जा रहा है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो पूरा पूरा जा रहा है, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 6 इकाई का अंक। अब लिखा है 21, तो 2 की पावर 21 लिखा है, तो 4 पंजो 20, 1 बच रहा है, 2 की पावर 1 बच रहा है, 1 बच रहा है तो 2। ठीक है बात कि भाई इसमें 4 का भाग दे के देखेंगे अपन, तो 4 का भाग देने का नियम होता है लास्ट की 2 संख्या में 2 अंकों में भाग देना, तो 21 में भाग देंगे तो 20 में तो पूरा पूरा जा रहा है, बच रहा है 1, वो 2 की पावर 1 होगा, वही इकाई का अंक होगा। इसमें देंगे तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, जब भी पूरा पूरा जाए तो 2 की पावर 4 कर देंगे और इकाई का अंक निकालेंगे। इसमें दे रहे हैं तो 4 16 3 बच रहा है, तो 2 की पावर 3 का जो इकाई का अंक होगा वही होगा। इसमें देंगे तो 2 बच रहा है, तो 2 की पावर 2 का जो इकाई का अंक होगा वही 2 की पावर 3718 का इकाई का अंक होगा। ऐसे करके अपन सोल्व कर रहे हैं। इसकी 2 3 7 8 की कोई ट्रिक नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया, इसके 2 4 क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद में ठीक है। क्वेश्चन है 3 की पावर 55 गुणा 6 की पावर 29 गुणा 7 की पावर 11, ये लिखा हुआ। इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है और इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इसको, तो मैंने बताया 2 3 7 8 का कोई नियम नहीं है, इसका भाग देके देखना पड़ेगा। तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 3 12, 3 बच गया, मतलब 3 की पावर 3 का जो इकाई का अंक होगा वही होगा, इसके गुणा करेंगे। मैंने बताया 0 1 5 और 6, उसकी चाहे घात सम हो विषम हो चाहे कितनी हो, उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो 6 ही आ जाएगा। अब देखेंगे 2 3 7 8 का कोई नियम नहीं है, भाग देके देखना पड़ेगा। 7 की पावर 11 है, तो 11 पावर में भाग देंगे 4 का, 3 बच गया, 7 की पावर 3 का जो इकाई का अंक होगा वही होगा। तो 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का 7 ले लेंगे, और 6 है ही, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 49, 49 7 9 63, 3 होता है इकाई का अंक। ऐसे देख लेंगे 7 की पावर 2 होता है 49, 7 की पावर 3 343 होता है, लेकिन याद नहीं हो तो दोबारा 7 से गुणा करेंगे, 7 में 63, 3 ही तो आएगा लास्ट में, तो 3। अब गुणा करेंगे इसको,
तीन छः की 18, 18 का 8 ले लेंगे, 8 7 56, 56 का 6 ले लेंगे, मतलब इकाई का अंक 6 आ जाएगा भाई। 6 3 6 3 गुना 6 18, 18 18 का 8, 8 गुना 7 56, 6 का 56 का 6, तो इकाई का अंक उत्तर लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगला एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि संख्या 851 XY 90 से पूर्णतः विभाजित है, 90 से पूर्णतः विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, करो 1 मिनट का समय है। चलो करते हैं। संख्या लिखिएगा 851 XY और इसमें भाग देना है 90 का, और फिर x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो लिस्ट में लिखा हुआ है 9 और 0, तो लास्ट में 0 लिखा हुआ है, तो 0 में अगर 0 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो तभी जाएगा जब लास्ट में 0 होगा। तो y की जगह तो एक ही मान संभव है, वो है 0। y की जगह कौन सा मान संभव है 0, क्योंकि 0 से नीचे वाले 0 को काटना है तो ऊपर 0 चाहिए, तो 0 लास्ट में होगा तभी कटेगा यहाँ से, नहीं तो नहीं जाएगा। इसका 90 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 10, अब ये 10 किससे कटेगा 0 का, तो ही तो कटेगा ना, इसलिए y का मान तो फिक्स हो गया 0 ही आएगा, y का मान तो फिक्स हो गया 0 ही आएगा, y का मान फिक्स हो गया, y का 0 हो गया। अब x का ज्ञात करना है, भाग देना अपन को 90 में से 0 का 9 गुना 10 लिख लो इसको, 10 का तो ये तो हो गया दे लिया इसका, तो अब बच गया 9 का भाग देते हैं। 9 का भाग किस में देंगे 851, इसमें तो लिखो 851 x में, इसमें देंगे 9 का भाग। 9 का भाग देंगे तो 9 की भाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अंकों का इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे 8 + 5 + 1 + x, और इसके योग में अगर 9 का भाग चला जाएगा तो चला जाएगा। तो 8 1 कितना होता है 9, तो इसको यहाँ लिखने के बजाय अपन ऐसे भी काट भी तो सकते हैं, 8 1 9, तो 9 का पूरा पूरा जा रहा है, इसमें जा रहा है। अगर 5 और x में चला गया तो 9 का चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 + x में अगर 9 का भाग चला गया तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब x की जगह क्या मान लूँ मैं कि इसका भाग चला जाए, तो 0 से लेके 9 तक ही ले सकते हैं। तो 0 1 आएगा तो भी नहीं जाएगा, 2 आएगा तो भी नहीं जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में भी नहीं जाएगा, 4 आएगा तो जा सकता है। तो x की जगह एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो है 4, वो है 4, तो x की जगह क्या रखेंगे 4। इसका मतलब x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 4 + 0 = 4। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखा और इसके 1-2 क्वेश्चन किए। कल अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में अपन आगे कैलकुलेशन के टॉपिक करते रहेंगे। तो थैंक यू, बाय।